Hey, welcome back. I'm Dharmin sir from Daily Spoken डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या, अंग्रेजी बोलने के लिए ना कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस चाहिए हम लोगों को, और वो सेंटेंस के साथ साथ कुछ वोकैब चाहिए, और वोकैब को ना सेंटेंस में पिरो कर बता दूं, तब आपके लिए बोलना भी आसान हो जाएगा। तो आप तैयार हैं? तो कलम कॉपी निकाल लें, और अभी जो मैं वोकैब दे रहा हूं ना उसको लिख लें, और जैसे सेंटेंस बोलता हूं वैसे ही बोल के उसकी प्रैक्टिस कर लें। और वोकैब को तो याद करें ही करें, ये डेली यूजेज वर्ड्स है। ये डेली यूज करोगे तभी मजा आएगा। रोज यूज करो, आज यूज किया कल यूज करो, यानी रेगुलर इसे बोलने के प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं, कंटिन्यूअस बोलते रहो। तो लगातार जब प्रैक्टिस करोगे, लगातार रिवीजन करोगे, तो फिर अंग्रेजी बोलना, लिखना, सोचना आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी भी इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में सोच सकते हो आप, और इसके साथ साथ पढ़ भी सकते हो। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो, पहला वर्ड है रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेजी के साथ, शीघ्रता से, तेजी से। रैपिडली बोलो मेरे साथ, दोहराओ भी, देखो आप दोहराते नहीं हो। रैपिडली, तेजी से। रैपिड काम किया, तेजी से काम किया। रैपिडली करो, शीघ्रता से करो। तो कोई काम रैपिडली हो, शीघ्रता से हो, तेजी से हो, तो हम लोग रैपिडली वर्ड का यूज करते हैं। रैपिडली हिंदी भी लिख दिया हूं, शीघ्रता से, तेजी से। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली। यानी कोरोना के मरीज दिल्ली में पता है क्या है, कोरोना के मरीज खूब बढ़ रहे हैं तेजी से। इसीलिए तो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गया अभी तक। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो क्या लिखा? द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली। कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से दिल्ली में बढ़ रही है। आप यहाँ चाहें तो जोड़ सकते हैं इन दिल्ली में, यानी कोरोना के मरीज दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपको याद हो गया होगा, रैपिडली का मतलब हो गया तेजी से, शीघ्रता के साथ, यानी जल्दी से, रैपिडली काम हो गया, यानी तेजी से। यानी कोरोना के जो मरीज हैं वो दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है। याद हो रहा है? तो बोलो रैपिडली, तेजी के साथ, रैपिडली, तेजी के साथ। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड देखो, यहाँ पे वर्ड है सस्पिशियस। सस्पिशियस कहते हैं, सस्पिशियस मतलब संदेहजनक, शंकाजनक, वहमी, संदिग्ध है। सस्पिशियस है बाहर, यानी जो कोई आदमी नहीं होता सस्पिशियस दिख रहा है, चोर तो नहीं है। सस्पिशियस मतलब शंकालु, चोरी वाला नेचर, यानी कि कोई किसी पर शक कर रहे हो, सस्पिशियस हो गया, यानी संदेहजनक है। आई नो इट लुक सस्पिशियस। मुझे पता है कि यह संदिग्ध लग रहा है। जो चीज़ संदिग्ध लग रहा हो, शंकालु लग रहा हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु, जैसे कहीं बैग पड़ा है, लगता है यार बॉम्ब है क्या, तो क्या हो गया? सस्पिशियस हो गया। किसी को सस्पेक्ट में पुलिस अरेस्ट कर लेती है, शक की दृष्टि दिखती है, उसे हम सस्पिशियस कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देख लो। कर्स। कर्स सबको पता होगा, डेली यूज में आप किसी को कर्स करते रहोगे। कर्स का मतलब होता है श्राप देना। कर्स का मतलब अभिशाप करना, कर्स करना, अभिशाप करना। कर्स, कर्स कहते हैं अपशब्द को। किसी को आपने कोस दिया, श्राप दे दिया, अपशब्द बोल दिया, उसे कर्स कहते हैं। नहीं बोलते किसी को श्राप दे, कर्स, डोंट कर्स मी, मुझे श्राप मत दो। डोंट कर्स हिम, उसे कर्स मत करो। यानी कर्स का मतलब होता है बुरा भावना। किसी को आपने कर्स कर दिया, बुरा, इल विल, अंदर से नेचुरल जो है गलत हो गया, तो उसे कर्स कहते हैं। वह अपनी कार की चाबी खोने के लिए अपने भाई को कोस रही है। सी वाज कर्सिंग हर ब्रदर, है ना, फॉर लॉसिंग हर कार कीज, यानी कार का कीज खो गया, वो कर्स कर रही है। आगे देखो, डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है बेटा हावी हो जाना। जब आप किसी पर डोमिनेटेड हो जाते हो, किसी पर डोमिनेट मतलब हावी हो जाना। क्या होता है? किसी पर डोमिनेटेड नेचर आपका है। ये नेचर कैसा है भाई? डोमिनेटेड है, किसी पर हावी हो जाते हो, है ना। द स्ट्रॉन्ग वन यूजुअली डोमिनेट द पुअर, यानी जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो मजबूत आदमी होता है, वो गरीब आदमी पर, कमजोर आदमी पर क्या करता है? हावी रहता है। तो ये क्या है? डोमिनेट होना। नेचर कैसा भाई? डोमिनेटिंग नेचर है। तो किसी का नेचर डोमिनेटिंग हो जाता है, जो दूसरे पर हावी हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम लोग किसी पर हावी होते हैं, डोमिनेट रहना, यानी डोमिनेट का मतलब हावी हो जाना। आप भी कभी कभी डोमिनेट हो जाते हो, है ना। तो डोमिनेट मतलब हावी हो जाना, किसी पर हावी हो जाते हैं, उसको डोमिनेट कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ, बोलो डोमिनेट। डोमिनेट मतलब हावी हो जाना, बार बार डोमिनेट, हावी, डोमिनेट, हावी हो जाना, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ो गौर से।
प्रोक्यूरर, प्रोक्यूरर कहते हैं बेटा किसको? प्रोक्यूरर कहते हैं उपलब्ध कराने वाला, सप्लाई करने वाले को प्रोक्यूरर कहते हैं। जो कोई सामान उपलब्ध करा दे, जो कोई चीज सप्लायर हो, है ना, जो सप्लायर हो उसको हम लोग बोलते हैं ही वाज अ मेडिसिन प्रोक्यूरर। मेडिसिन मतलब दवाई, इसको आप दवा भी कह सकते हो, वो दवा का सप्लायर है, ड्रग्स का सप्लायर है ना। ही वाज अ ड्रग प्रोक्यूरर, आप ड्रग भी कह सकते हो। ही वाज अ ड्रग प्रोक्यूरर, ही वाज अ मेडिसिन प्रोक्यूरर, मेडिसिन को ड्रग भी बोलते हैं, ड्रग्स भी बोलते हैं, यानी ही वाज अ ड्रग्स प्रोक्यूरर, वो दवा का सप्लायर था। तो सप्लायर यानी प्रोक्यूरर का मतलब होता है सप्लायर, यानी कोई व्यक्ति किसी सप्लायर, पेन का सप्लायर है, मोबाइल का सप्लायर है, तो किसी भी चीज़ का सप्लायर हो उसे हम प्रोक्यूरर कहते हैं। उपलब्ध, कोई चीज़ उपलब्ध करा दिया, कोई चीज़ आपको दे दिया, उसे हम प्रोक्यूरर। तो बोलो ना मेरे साथ, प्रोक्यूरर उपलब्ध कराने वाला। ही वाज अ पेन प्रोक्यूरर, मेडिसिन प्रोक्यूरर, है ना। सीज, सीज तो सबको पता होगा, जब्त कर लिया, सीज कर लिया, सामान को सीज कर लिया, जब्त कर लिया, कब्जा कर लिया। कोई चीज कोई कब्जा कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? सीज कर लिया है, कब्जा कर लिया है ना। देखो क्या लिखा, सी वाज सीज्ड बाय किडनैपर्स एंड कैरिड ऑफ अ हिडन लोकेशन, उसे अपहरणकर्ताओं द्वारा जब्त कर लिया गया और एक छिपे हुए स्थान पर ले जाएगा। हिंदी भी लिख दिया हूँ भाई, और एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया हूँ ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। मैं इतना सपोर्ट करता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम अंग्रेजी में ना हो। वोकैब लिखा, हिंदी लिखा, प्रोनाउंसिएशन लिखा, एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल का भी हिंदी लिख दिया ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। जितना सपोर्ट आप डीएसएल में पढ़ रहे हो, हर चीज मिलेगा, स्पोकन, रिटेन, ग्रामर, हर चीज मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको 10 बच्चों का दोस्त बनाना है, 10 लोगों के साथ शेयर करके पढ़ना, अकेले नहीं। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो अकेले नहीं, 10 के साथ पढ़ो, 10 को शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह शेयर करो, हर जगह पढ़ो, तभी मजा आएगा। मेरा वीडियोस फेसबुक पर भी चलता है लाइव, यहाँ भी पढ़ रहे हो फेसबुक पर भी पढ़ो, फेसबुक के पेज को भी लाइक करो, तब ना मजा आएगा। इस तरह से काम करो तभी मजा आएगा। आगे देखिए गौर से, इनसिक्योर, इनसिक्योर कहते हैं असुरक्षित को, इनसिक्योर जोखिम करना, जोखिम लेना, इनसिक्योर। बच्चा पूछता है सर यह अंग्रेजी कहाँ मिलेगा डिटेल, तो मैं बता दूं यह मिलेगा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले कहाँ जाइए, प्ले स्टोर में जाइए। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, बटन खोजिए, उसके बाद जाइए प्ले स्टोर पे, वहाँ प्ले स्टोर में डालिए क्रांतिकारी, नाम है, मुस्कुरा रहा है, मेरा इंग्लिश पढ़ाने में तो पढ़ाता ही क्रांतिकारी हूं, इसलिए ऐप का नाम भी क्रांतिकारी है। आप डाल दो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, आप डालोगे धर्मेंद्र सर का फोटो लगा आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पे देखो ना क्या क्या है। इस फोन नंबर को ना कॉल करो, मेरे से बात करो, और डाउनलोड करके जितनी बार बात, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, जहां भी दिक्कत परेशानी हो फोन करो, और फोन करके मुझे बताओ कहां समस्या है। हमने कहा इनसिक्योर, इनसिक्योर मत बनो, सिक्योर बनो। इनसिक्योर असुरक्षित, असुरक्षित भावना नहीं होनी चाहिए, इनसिक्योर जोखिम करना, जोखिम हो जाना। दिस ब्रिज वाज फाउंड इनसिक्योर एंड रिप्लेस्ड इन इतना इतना, यानी यह पुल जो है असुरक्षित पाया गया, इसलिए इसको इसमें बदल दिया गया। इनसिक्योर असुरक्षित। अगला वर्ड है नीडलेस, नीडलेस टू से समथिंग, यानी कुछ कहने की जरूरत नहीं, नीडलेस अनावश्यक है, बेकार है, फालतू है, नीडलेस बकवास, बेकार, नीडलेस है यानी किसी काम का नहीं। नीडलेस टू से यानी कहने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। नीडलेस टू से कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। नीडलेस टू से यानी कहने की आवश्यकता नहीं है, नीडलेस टू से कहने की जरूरत नहीं है। तो नीडलेस का मतलब हुआ अनावश्यक है, फालतू का है, बकवास है, फालतू है, नीडलेस। नीड मतलब जरूरत, लेस मतलब नहीं, नीडलेस है यानी कहने की जरूरत नहीं है, नीडलेस है। आगे देखिए, ग्रेटिट्यूड सबको याद होगा, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड एक अच्छा वर्ड होता है, हम लोग किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं मतलब आभार व्यक्त करते हैं, आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, यानी ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, कृतज्ञता, है ना। तो आई फील अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हर, ग्रेटिट्यूड कहते हैं जो अंदर से डीप आभार व्यक्त करते हैं। ग्रेटिट्यूड
मैं उसके प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करता हूँ। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, आभार। जब किसी को आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, तो वो हो गया आभार। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। तो आई फील अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हर। तो ये आपको वर्ड याद भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपने जुबान से बोल दो, ग्रेटिट्यूड, 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 आभार, है ना। आगे बढ़िए। हमने बोला हर्ल। हर्ल का मतलब जोर या गुस्से से फेंकना, जोर से चिल्लाना, हर्ल करता है। नहीं होता कुछ लड़कियां कुछ लड़के हर्ल करते हैं, जोर से गुस्सा करते हैं, गुस्सा में बोल देते हैं। तो हर्ल का मतलब जोर से चिल्लाना, गुस्से में बोल देना, हर्ल कहलाता है। समवन हर्ल अ रॉक थ्रू द विंडो, यानी किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका। यानी रॉक मतलब पत्थर, पत्थर होता है। तो हर्ल, हर्ल मतलब जोर से पत्थर फेंका। तो हर्ल का मतलब होता है जोर से या गुस्से से। तो कोई चीज़ जोर से या गुस्से से काम करते हैं उसको हर्ल कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद और भी हो रहा होगा। अगला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक कहते हैं महामारी को। जैसे भी कोरोना क्या है, पेंडेमिक हो गया, पूरे महामारी पूरे विश्व में फैल गया, पेंडेमिक है। यानी कोरोना कैसा है जी, पेंडेमिक, महामारी छाया हुआ है। तो पेंडेमिक है, फ्लू पेंडेमिक, है ना। अकर्ड 3 टाइम्स इन लास्ट सेंचुरी, 3 बार आ चुका है। कोई फ्लू हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक पेंडेमिक हो गया, पूरा महामारी छा गया। दिल्ली में महामारी नहीं, पूरे विश्व में छा गया महामारी, उसको पेंडेमिक बोलते हैं, है ना। तो ये वर्ड आपको याद करना, तभी आपको मजा आएगा। अगला वर्ड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल कहते हैं भयानक को, भीषण को, खौफनाक को। जैसे अभी बीमारी कैसा ड्रेडफुल है, भयानक है ना। ही थॉट इट वुड बी ड्रेडफुल फॉर मी, ये मेरे लिए कैसा है भाई, तो बड़ा भयानक है। उसने सोचा कि यह मेरे लिए भयानक होगा, ड्रेडफुल होगा, खतरनाक होगा, भयानक सा होगा, ड्रेडफुल होगा। ड्रेडफुल मतलब भयानक, खतरनाक को ड्रेडफुल बोलते हैं। याद हो रहा है। तो ड्रेडफुल मैक्सिमम तो आपको याद होगा, सेंटेंस बनाकर दे रहा हूं जिससे कि और याद हो जाए। मजा आ रहा है ना। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लाइव क्लास, लाइव क्लास तो चल रहा है, लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो तो फोन कर लो, पढ़ना चाहते हो तो फोन कर लो, कॉल कर लो। क्योंकि जितना ज्यादा कॉल करोगे उतना मजा आएगा। एक बार में कॉल नहीं उठाता, 10 बार करो, कभी ना कभी तो उठाएगा। कभी नहीं लगता है, कोई बात नहीं, करते रहो कॉल, फोन करते रहिए, तभी कॉल लगेगा। घबराइए नहीं, बहुत बच्चे कॉल करते रहते हैं, आपका भी नंबर आएगा। आगे देखिए, राउंड द क्लॉक, ये तो याद होगा ना। राउंड द क्लॉक, 24 घंटे, दिन रात, राउंड द क्लॉक, दिन रात, 24 घंटे को राउंड द क्लॉक कहते हैं। सी स्टडीड राउंड द क्लॉक टू क्रैक द यूपीएससी, यानी यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिन रात पढ़ती रहती है। उसने यूपीएससी को क्रैक करने के लिए 24 घंटे अध्ययन किया। राउंड द क्लॉक, दिन रात, राउंड द क्लॉक पढ़ते हैं कुछ कुछ बच्चे, दिन रात पढ़ते हैं कुछ बच्चे, पढ़ते ही रहते हैं कुछ बच्चे। तो राउंड द क्लॉक, है ना, इसे आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वर्ड है। लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ है, लंबा चलने वाले को लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। टिकाऊ है, लॉन्ग लास्टिंग है। द फिक्स विल बी क्विक बट द डैमेज विल बी लॉन्ग लास्टिंग, यानी फिक्स जल्दी हो जाएगा लेकिन नुकसान जो है लंबा चलेगा। कहते हैं ना, बीमारी आती तो जल्दी है लेकिन जाती बड़ी स्लो स्लो से है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, टिकाऊ होता है, लंबा चलने वाला होता है। कभी कभी प्रॉब्लम्स लंबा खिंच जाता है, कभी कभी समस्या लंबा खिंच जाता है ना। दुख के दिन लंबे लगते हैं, तो इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग होता है। कोई जूता उता पहनते हो टिकाऊ, दुकानदार से पूछते हो कि लॉन्ग लास्टिंग है, टिकाऊ है ये, तो लॉन्ग लास्टिंग मतलब क्या हो गया, टिकाऊ। अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना। कॉन्फिस्केट, द पुलिस कॉन्फिस्केटेड माई कार, पुलिस ने मेरी कार जब्त कर ली। माई कार, हिज कार, उसकी कार जब्त कर ली। इस तरह से कॉन्फिस्केट, बोलो मेरे साथ, कॉन्फिस्केट जब्त करना, कॉन्फिस्केट जब्त करना। अगला वर्ड देखो, आप। आप्ट का मतलब उचित, उपयुक्त, यानी यह उचित है। चाइना कप्स आर आप्ट टू बी ब्रेक, चाइना कप तोड़ने के लिए उपयुक्त है। तो चाइना कप उपयुक्त, उचित, ठीक है, उपयुक्त हो गया, उचित हो गया। अगला वर्ड है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड सबको पता, ब्लॉन्डी हेयर, जिसके बाल ब्लॉन्ड हो गए। ब्लॉन्ड का मतलब भूरा, सुनहरा। आजकल आदमी बाल को ब्लॉन्ड करवाता है, रंगवाता है, कलर करवाता है। सी ब्लीच्ड हर हेयर ब्लॉन्ड, उसने अपने बाल को क्या कर दिया, ब्लॉन्ड कर दिया। अगला है रिपेंट। रिपेंट कहते हैं पछतावा को, किसी काम को किया, पछता रहे हैं, अंदर से पश्चाताप आ गया। आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा, पश्चाताप मत करो, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो और फोन करो। फोन करने में क्या जाता है, आप बात तो करो। आपके लिए पर्सनल स्टाफ बिठाया हूं, आपसे पर्सनल बात किया जाएगा। फोन करिए, बात करिए, और इसको हमेशा
ढूंढिए क्या है। एक ना फाउंडेशन के साथ स्पोकन फ्री है, फाउंडेशन बैग के साथ पूरा बुक्स फ्री है। पता तो करिए आप इस क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके। हमने कहा रिपेंट, पछताना, पछताना नहीं आपको, डिपेंड ऑन अदर्स एंड यू ऑलवेज रिपेंट। दूसरे पर निर्भर रहोगे ना पछताना पड़ेगा, दूसरे पर निर्भर रहना पछताना पड़ता है, इसलिए पछताइए मत, निर्भर मत। पैसिफाई, शांत करना, मनाना, किसी को पैसिफाई कर दिया, शांत कर दिया। ही ट्राइड टू पैसिफाई द मॉब, उसने मॉब को क्या कर दिया, पैसिफाई कर दिया, पैसिफाई द मॉब। अगला वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज कहते हैं विशेष अधिकार को, सौभाग्य को। प्रिविलेज, आपको प्रिविलेज मिलता है। प्रिविलेज में क्या हुआ भाई, विशेष अधिकार मिलता है। एजुकेशन इज राइट नॉट टू प्रिविलेज, शिक्षा एक अधिकार है, विशेष अधिकार नहीं। यानी शिक्षा आपका राइट है, यानी आपको शिक्षित होना पड़ेगा, यानी विशेषाधिकार नहीं है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। मुझे भरोसा है कि ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे। प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार। तो इस वर्ड को बार बार रिपीट करिए, इस वीडियो को 4 बार देखिए, वर्ड को लिख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया लगेगा, मजा आएगा। जितना क्लास लेता हूँ, चाहे कुछ भी पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास लेकर जो भी क्लास पढ़ाता हूँ, आप इसको पढ़िए और बार बार देखिए। DSL लर्निंग, DSL स्पोकन, ये 2 चैनल सब्सक्राइब कर रख लीजिए। इस पे रोज मिलता हूँ आपसे, रोज पढ़ाता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आजकल आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? आजकल मैं रेगुलर लाइव आ रहा हूँ जिसका नाम है DSL स्पोकन इंग्लिश, रात के 9 बजे लगातार इस पे मैं लाइव आ रहा हूँ। आपको अंग्रेजी में कहीं भी समस्या है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, DSL स्पोकन इंग्लिश। इसके साथ साथ आपके लेकर आया हूँ क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इस ऐप में खास क्या है आपके लिए, इस ऐप में है लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, वोकैबुलरी, हार्ड बुक्स, ई बुक्स और भी बहुत कुछ। जब आप इसे डाउनलोड करोगे एक एक करके परतें खुलती जाएंगी और आपको मजा आता जाएगा। आप आराम से इसे देख सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करो और अभी चेक करो। इसके साथ साथ क्या आपने DSL स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब किया? अभी करो, DSL स्पोकन इंग्लिश अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और रात को 9 बजे धर्मेंद्र सर से हर दिन मिलने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।